तो हे वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक ऐसी रहस्यमय कहानी जो आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और आप ये सोच में पड़ जाओगे कि यार ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ भांगड़ किला की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है उन मामलों में, भूतिया या खंडर मामलों में माना जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए हॉरर और हॉरर एक्सपीरियंस वाली कहानी लेके आता रहता हूँ। तो भांगड़ किला 16 सेंचुरी में बना था। इसको बनवाया था हमारे राजा भगवंत दास जी ने अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनको अपनी बेटी इतनी ज़्यादा प्यारी थी, उनको खुशहाली ज़िंदगी जीना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको मैं ऐसा महल बना के दूंगा जो यहाँ के आसपास के राज्य में नहीं होगा। तो उनका भांगड़ किला तभी से नाम बना कि भांगड़ मतलब बड़ा किला, उसका नाम रख दिया। तो वहाँ पर ना उसके साथ एक ऐसा अनहोनी हो गई, क्योंकि उनके पीछे पड़ गया था एक ऐसा तांत्रिक ने मतलब महारानी के ऊपर एक ऐसा मतलब टोटका करा करने ही वाला था, पर महारानी को कुछ ऐसी चीज़ों से पता लग गया, उसके दोस्त से या किसी से भी उसको पता लगा कि उसके सेंट में कुछ ऐसा मतलब टोटका किया गया है जिससे कि उसको कुछ गलत हो सकता है। तो उसकी जो भी दोस्त थी उसने बताया। जैसे ही इसको ये पता लगा, इसकी महारानी तो मतलब महारानी को पता लगा, तो महारानी ने क्या करा कि वो जो सैंड था उसको किसी एक पत्थर पे खींच के मारा, और वो पत्थर पे जैसे ही पड़ा तो वो पत्थर गोल गोल घूम के उस तांत्रिक के ऊपर चढ़ा, और तांत्रिक ने तभी से ये श्राप दे दिया कि अगर इस भांगड़ किला में कोई भी है वो खुशहाली ज़िंदगी जी ही नहीं पाएगा, और ये जो हमारा भांगड़ किला है ये खंडर में तब्दील हो जाएगा। तो यही था हमारा एक भांगड़ किले का, मैंने छोटा सा आपको रिकैप बताया। अब मैं बताता हूँ पूरी समरी। तो भांगड़ किला का मैंने आपको बताया कि 16 सेंचुरी में बना था, हमारा भगवंत दास जी ने उनको बनवाया था। तो जो भगवंत दास जी थे ना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये चीज़ बनवाई थी, क्योंकि वो तो रिटायर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि अब बेटी पूरे राज्य को संभालेगी। तो एक दिन क्या हुआ, इनकी बेटी निकली कोई मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने अपनी 3-4 दोस्त के साथ। तो जैसे वो जा ही रही थी, वहाँ उनको चूड़ियों की दुकान दिखी, सेंट की दुकान दिखी, ऐसी दुकानें दिखने लगी। तो उसको ना सेंट बहुत ज़्यादा प्रिय था। उसके बाद बहुत अलग अलग कलर के सेंट, अलग अलग देशों के, अलग अलग जगह के मतलब सेंट उसके पास थे रानी के पास, और उसके दोस्त भी उसके साथ थे। तो उसने कहा कि चलो यहाँ से सेंट खरीदते हैं। तो सेंट खरीदने के लिए जैसे वो दुकान पर रुके, वहाँ से 3-4 सेंट उसको पसंद आए। तो उसने ना एक जगह अपने हम करते हैं कि हाँ भाई, कोई भी सेंट अगर हम पसंद आया, कोई भी चीज़ पसंद आए तो उसको एक साइड रखवा लेते हैं। तो उन्होंने भी एक साइड रखवा लिया था। पर ना एक दोस्त उनकी देख रही थी कि उनके सेंट को ना कोई छेड़ रहा है। वो इंसान है जिसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, और वह अजीब सा दिख रहा है, और उसको पता लगा कि ये तांत्रिक है, क्योंकि उसके गले में एक तरह से मुंडी की माला भी होती है जो पहले ज़माने में पहनते थे वगैरह, मुंडी की माला थी। उसमें ना कुछ ऐसे गोल गोल करके कुछ ना कुछ तो कर रहा था। तो उसने जैसे ही वो देखा, और उसने ना उसी जो भी हमारे सामान पड़ा हुआ था हमारी महारानी का, उसके बीच में जाकर रख दिया और वहाँ से जाने लगा। तो ये महारानी ने उसको मतलब देखा तो नहीं था, तो उसके दोस्त ने देखा था। तो उसने उसको महारानी को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है, ये वाला ब्लू वाले सेंट में कुछ ना कुछ ऐसा कर रखा है, आप इसको फेंक ही दो मेरे मानत हो। तो उसने जैसे ही उठाया और फेंक के मारा एक पत्थर पे। पर उस जो भी मतलब शीशी में उसने क्या जादू करा था मैं आपको बताता हूँ। उसने ये जादू करा था, अगर कोई भी इस सैंड को लगाए तो वो मेरे तरफ आकर्षित हो जाए, मतलब मेरे तरफ वो आए। और ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब बस यही था कि वो मेरे तरफ आए और मुझसे कुछ ना कुछ करे, बस उसका इतना ही मानना था। तो उसने वो सेंट को पत्थर पे मारा, और वो पत्थर उसके ऊपर आकर्षित हो गया, उस हमारे तांत्रिक के ऊपर। और वो तांत्रिक के पास आ रहा था, जा रहा था, मतलब बहुत तेज से रोल होते होते वो तांत्रिक के ऊपर चढ़ा, और तांत्रिक मरते मरते ये श्राप दे गया कि अगर भी कोई भी इस भांगड़ किला में है, वो कभी खुशी की ज़िंदगी जी ना पाए, और वो मरते दम तक तड़पते जाए। बस उसका यही श्राप था। तभी ये भांगड़ किला हमारा धीरे धीरे करके नष्ट होने लगा। यहाँ पर ऐसे अकाल पड़ने लगा, सूखा पड़ गया, फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसी दिक्कतें आई जिससे कि लोग भुखमरी से मर गए, कुछ लोग ऐसे मर गए, और रानी को तो पता नहीं हार्ट अटैक से
मौत हो गई। और ये भांगड़ किला आज भूतिया जगहों में आता है और नंबर 1 में आता है। आपने भी सुना होगा और आप कुछ ना कुछ तो लोग गए भी होंगे कि भांगड़ किला में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं। मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ, मैं भी सोचता हूँ कभी ना कभी जाऊँ और भांगड़ किला को थोड़ा देख के आऊँ सुबह सुबह। और वहाँ पे तो बताया जाता है कि 6 बजे के बाद भांगड़ किला को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है कि कोई भी 6 बजे के बाद आएगा तो उससे मतलब ना एंट्री मिलेगी ना कुछ। मतलब टाटा बाय बाय, सुबह ही आओ और सुबह ही मिलो। और नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया।